Today we are going to study chapter 1, Sociology and Society. What is sociology? Socio means social. Associate, or we call it as interconnection. And logy means to study. How interconnection is provided in a society? We'll study this. Interconnection in the society. As we know, prehistorian world, humans are classified as a hunter, gatherer, collector, and non-civilized. What does this hunter means? In old tradition, people used to gather the food from different places. To fulfill their needs. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, सोशोलॉजी हम जो पढ़ते हैं कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसे कनेक्टेड है इस वर्ड से और हम कैसे इसको स्टडी कर सकते हैं पर्सनली और बाहर से रिलेट करके, कोरिलेट करके। जैसे हमने पढ़ा प्री हिस्टोरियन वर्ड की बात अगर हम करें तो प्री हिस्टोरियन वर्ड में जो हम हिस्ट्री को अगर पीछे देखें तो लोग जो है पहले हंटर थे, गैदरर थे, कलेक्टर थे और नॉन सिविलाइज्ड पीपल थे। उन्हें कुछ नहीं पता था कि हमें कैसे चीज़ों को इकट्ठा करना है, कैसे खाना बनाना है, क्या सर्च करना है, कैसे करना है। तो वो क्या करते थे अपने खाने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो हंटिंग किया करते थे। ओल्ड ट्रेडिशन में दे गैदर फूड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टू फुलफिल देयर नीड्स। फिर हम गैदरर की बात करते हैं तो वो फूड कलेक्टर, फ्रूट्स को कलेक्ट करना, लीव्स को कलेक्ट करना। लीव्स को कलेक्ट क्यों करते थे? टू मेक देयर ओन ड्रेसेस और टू कवर देमसेल्फ। वो अपने आप को कवर करते थे क्योंकि पहले कपड़े तो होते नहीं थे। ऐसे उनको नॉन सिविलाइज्ड भी कहा जाता है। नॉन सिविलाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें नॉन सिविलाइजेशन का मतलब होता है जब किसी भी इंसान को ये नहीं पता होता है कि हमारे पास रिसोर्स है बट उन रिसोर्स को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसको हम बोलते हैं नॉन सिविलाइज्ड। तो उनको नहीं पता था कि हमें रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या क्या करना है, क्या कैसे नहीं करना है। बट अगर हम आज की बात करें, कंटेम्प्रेरी वर्ड की बात करें, आज के कंटेम्प्रेरी वर्ड से कंपेयर करें तो आज हमें पता है कंटेम्प्रेरी वर्ड में कि हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। इन कंटेम्प्रेरी वर्ड वी नो हाउ टू यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मीन्स थिंग्स फ्रॉम विच we can make use of it.
जिससे कि हम अपनी यूज़फुल चीज़ें बना सकें। तो उन्हें आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पता है कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या क्या इसके बैड इफ़ेक्ट हैं, क्या है। बट लेकिन अगर हम इसी की बात करें तो इसके साथ साथ क्या हुआ है, रिसोर्सेज का ह्यूमंस ने क्या करना शुरू कर दिया है, ओवर यूटिलाइजेशन। जिसे हम कहते हैं, किसकी बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि हमें कैसा डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल करना है। बट ये सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है, सोसाइटी रिसोर्सेज से कोरिलेट है, क्योंकि इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कौन कर रहा है, सोसाइटी कर रही है। अगर इतना ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन कर देगी कि रिसोर्स एक टाइम पे आके ख़त्म ही हो जाएंगे बिल्कुल ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, तो क्या होगा, आने वाली फ्यूचर जनरेशन क्या हो जाएगी, एंडेंजर में पड़ जाएगी। तो जिसकी वजह से सोसाइटी को इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है। अब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं। सोशियोलॉजी में अलग अलग फिलोसोफर्स ने अलग अलग अपनी हिस्ट्री दी, अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। हम उनको पढ़ेंगे कैसे दिए। सी राइट मिल क्या कहते हैं, सी राइट मिल कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है इज एज अ डिसिप्लिन, ये एक तरह से क्या है, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब एक तरह से लॉजिकल साइंस बोल सकते हैं आप उसको। वो कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ अ डिसिप्लिन, और वो सोशियोलॉजी के बारे में ये भी कहते हैं कि हम सोशियोलॉजी के थ्रू अपने पब्लिक इश्यूज को क्या कर सकते हैं, को रिलेट करते हैं। दैट्स वाई ही कॉल्ड एज सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। इसलिए सोशियोलॉजी दोनों एस आर को रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, को रिलेटेड है। कोरिलेशन में क्या होता है कि हम चीज़ों को जैसी दिखती हैं, जो हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में चल रहा है, या जो भी चीज़ें दिख रही हैं, हम उनको बाहर की चीज़ों से क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई मुझे कहीं पे वो प्रवचन चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, ठीक है, और वो चल रहा है कि उससे रिलेटेड घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और उससे क्या होता है, मैं उसको सुन रही हूँ, तो क्या होता है, मैं अपनी चीज़ों को कोरिलेशन करना शुरू कर देती हूँ कि हाँ मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उसकी गुड डीड्स होती हैं या गुड वैल्यूज़ होती हैं, हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। जिन चीज़ों की वजह से हम प्रॉब्लम्स में और पब्लिक इश्यूज़ की प्रॉब्लम्स में, उन इश्यूज़ को हम अपने क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे हमारी सोशियोलॉजी और सोसाइटी एक दूसरे से को रिलेटेड है, और ये डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे चल रहा है, हम उसी के लिए काम करते हैं। सोशियोलॉजी जो है बेसिकली इट इज़ अ ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्व करते हो, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, तो आप चीज़ों को अच्छे से क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होती है, कैसे आप सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन करते हैं, वो हम देखेंगे। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशियोलॉजी एज यू ऑल नो, association. Imagination means try to dream out.
किसी भी चीज़ को जब हम सोचना शुरू कर देते हैं और ड्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं, अगर ऐसा होता तो ये ऐसा होता और वैसा होता, तो हम इमेजिन जब करना शुरू कर देते हैं। इस पे भी वेरियस फिलोसोफर आए हैं हमारे, जैसे कार्ल मार्क्स एंड स्पेंसर की हम बात करेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर की। उन्होंने अपनी अपनी क्या क्या थ्योरी दी है। Karl Marx said sociology is a inevitable part of society। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? इनस्टिंक्ट, मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जैसे हमने बात की थी कि हम जब चीज़ों को इमेजिनेशन करते हैं तो हम वो क्या करते हैं, ये हमारी सोसाइटी का ऐसे ही पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो ये हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट पहले से ही करता है और हमारे अंदर भी पहले से ही एग्जिस्ट करता है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने बोला। और इन्होंने ये भी कहा, दिस इमेजिनेशन क्रिएट्स, इस इमेजिनेशन की वजह से क्या होता है, creates trouble। दिस इमेजिनेशन क्रिएट ट्रबल, इस इमेजिनेशन की वजह से क्या होती है, ट्रबल क्रिएट होती है। किस टाइप की ट्रबल क्रिएट होती है? सपोज एग्जाम्पल, एक फैमिली ए है एंड अदर इज फैमिली बी। फैमिली ए में जो है बॉयज आर ऑन मोर प्रायोरिटी, यहाँ को बॉयज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। फैमिली बी में क्या है, यहाँ पे इक्वल है बट लेकिन गर्ल्स की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर यहाँ कोई खड़ा हुआ है, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है और वो क्या फेस कर रहा है, कोई गर्ल हो या गर्ल हो, फेस कर देख रही है कि इस फैमिली में मेरी फैमिली में तो बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और मेरी फ्रेंड की फैमिली में इक्वल है और गर्ल्स को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो उसको क्या लगेगा कि वो आके घर पे कहेगी नहीं मेरे ये फैमिली में बी में ये हो रहा है, मेरी फ्रेंड ऐसा है वैसा है। तो उससे क्या होगा, फैमिली में ट्रबल सम क्रिएट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, जो कि आजकल बच्चे कर रहे हैं। तो फैमिली में क्या हो जाएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, जिस प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा, फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर आपस में क्या होंगी, ग्रजेस होंगी, एंगर होगा, एंड उसकी वजह से क्या हो जाएगी, फाइटिंग। So these things are to be connected।